मोबाइल फोन और लैपटॉप ये दोनों ऐसे गैजेट हैं जो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको कभी लगा कि आपका मोबाइल या लैपटॉप जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं वो आपके जासूस बन सकते हैं? इस पर बात करें उससे पहले हम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं जो आपकी प्राइवेसी से जुड़ी है। व्हाट्सएप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम तबसरा किया। पहले आप वो जानिए, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपके हाथों में आपका जासूस हो सकता है और आपको उसकी भनक भी नहीं लगेगी। क्या नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों के व्हाट्सएप मैसेज महफूज रहेंगे? क्या मुल्क के 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी बरकरार रहेगी? क्या आपके व्हाट्सएप मैसेज और वीडियोस की जासूसी तो नहीं होगी? ये सवाल, ये शुबहा पिछले कुछ वक्त से मुल्क के लोगों के जहन में था और अब ये सवाल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक अर्जी की सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच की सदारत चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने की। चीफ जस्टिस बोबडे ने इस दौरान जो कमेंट्स किया है वो मुल्क की 130 करोड़ लोगों की राइट टू प्राइवेसी की अहमियत को बताती है। आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी की अहमियत पैसों से ज्यादा है। लोगों को अपना डेटा शेयर करने को लेकर शदीद खदशात हैं। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स कमरने सिंह सरीन और श्रेया सेठी की जानिब से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो प्राइवेसी के पैरामीटर तय किए हैं वो यूरोप में नाफिज किए गए ज़ाब्तों के मुकाबले कमजोर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप को अहकामात दें कि वो ऐसे ज़ाब्ते नाफिज ना करे जिससे आम यूजर्स की प्राइवेसी मुतासिर हो। व्हाट्सएप की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने इसके जवाब में कहा कि हिंदुस्तान में प्राइवेसी को महफूज रखने वाले वैसे कानून नहीं हैं जैसे यूरोप में हैं। व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप को छोड़कर पूरी दुनिया में नाफिज होती है क्योंकि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर कानून है। अगर भारत में इस तरह का कानून बनता है तो हम भी उसकी पासदारी करेंगे। इस पर कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के वकीलों से कहा कि वो इसको पुरयकीनी बनाएं। व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले पैगाम पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड रहते हैं, यहां तक कि व्हाट्सएप भी उसे नहीं देख सकता। हम एग्रीमेंट में लिखकर देने के लिए तैयार है कि हम किसी भी प्राइवेट डेटा को ना तो जमा करेंगे और ना ही शेयर करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों के खदशात की भी चर्चा की। लोगों को लगता है कि अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कोई मैसेज किया है तो इसकी जानकारी फेसबुक को हो जाएगी। इसके जवाब में व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजकल आप जो भी सुनते या पढ़ते हैं वो सब सच नहीं होता। जो व्हाट्सएप का कहना है कि हम लोग प्राइवेसी को नहीं सामने आने देंगे और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, और इस पे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है उसने भी इस पे कॉग्निजेंस लिया है और इस पे काफ़ी कुछ वर्क चल रहा है। एंड दे फील कि इसके अंदर जो है रेगुलेशंस किया जाएगा और स्ट्रिक्चर्स दिए जाएंगे ताकि जो लोगों के पर्सनल डेटा हैं वो उसका वायलेशन ना हो सके। दरअसल व्हाट्सएप ने हाल ही में नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया था जिसमें यूजर्स से कहा गया था कि वो व्हाट्सएप के डेटा शेयरिंग की इजाजत दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्राइवेसी पॉलिसी के सख्त मुखालफत की वजह से व्हाट्सएप ने इसके अमल पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकजी हुकूमत और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली समाअत 4 हफ्ते बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो व्हाट्सएप वाले मामले में आगे क्या होता है उसकी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। व्हाट्सएप यूजर्स की तादाद मुल्क में करीब 40 करोड़ है, लेकिन स्मार्टफोन यूजर्स की तादाद 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आप में से भी बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन होगा और आप जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर स्मार्टफोन और लैपटॉप यूजर के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप के कैमरे को जासूसी के टूल किट में तब्दील कर सकता है? मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो सावधान हो जाएं।
लैपटॉप पर काम करते हो तो चौकन्ने हो जाएं। आपका मोबाइल फोन और लैपटॉप आपकी जासूसी कर सकता है। पर्सनल स्टफ होता है काफ़ी सारा फ़ोनों पे, अगर कभी हमारा फ़ोन हैक हो जाए तो वही चीज़ का डर है कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे जो हमारा डाटा है। ऑलरेडी हमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे फ़ोन में डेटा है कुछ सेक्रेट डेटा ना रखें, प्राइवेट चीज़ें उसमें स्टोर करके ना रखें। अगर बाई द वे दूसरा उसको ट्रैक कर पा रहा है तो ये करनी चाहिए और गवर्नमेंट को खास तौर से इस पे एक्शन लेने चाहिए। अगर आपका कैमरा हैक हो जाता है तो आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपकी सारी डिटेलें उसके पास आ जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इन दोनों गैजेट्स के कैमरे के सहारे हैकर्स आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी जानकारी और आपकी मर्जी के बिना आपकी तस्वीरें भी ले सकते हैं। सरकार ने करोड़ों मोबाइल फोन और लैपटॉप यूजर्स को मोहतात किया है। ये वजारत इत्तलात और नशरियात की एडवाइजरी है जिसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन और लैपटॉप के कैमरे का गलत इस्तेमाल कर आपका निजी डेटा चुराया जा सकता है। अगर कोई इसमें हमारे हैंग कर लेता है तो काफ़ी नुकसान हो सकते हैं हमारे। एटलीस्ट हमारा समझ लो सारा डाटा कैप्चर हो जाता है उसी में और सारा डाटा लॉस हो जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा फ़ोन का कैमरा ही हैक हो रहा है तो सब कुछ चीज़ हमारी प्राइवेसी ही नहीं बची है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और अ मैन जो भी है, अगर हमारे फ़ोन में कुछ हमारी प्राइवेसी डेटाज भी होते हैं, हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, अगर वही कोई यूज़ कर लेगा तो नो पॉइंट टू यूजिंग अ फ़ोन। मरकजी वजारत दाखिला के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त ने भी लोगों को इस तरह के साइबर क्राइम से आगाह किया है कि कुछ एप्लीकेशन कैमरे का इस्तेमाल जासूसी या निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। ये इंतबाह काफी अहम है क्योंकि मुल्क में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 117 करोड़ है। इनमें से 50.22 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी भारत में दो दिक्कतें हैं। एक तो यहाँ पर कोई अभी तक बहुत ही प्रभावी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है, और दूसरे नंबर पर यह है कि क्लास एक्शन सूट जिसमें कि कई लोग मिलकर के बड़ी कंपनियों के खिलाफ हर्जाने का या मुकदमा करें तो उसकी भी सहूलियत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लैपटॉप और मोबाइल फोन के कैमरे के जरिए किस तरह जासूसी की जा सकती है। हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह हैकर्स से खुद को महफूज रखा जाए। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। यह है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। उनकी ये तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने अपने लैपटॉप के कैमरे को टेप से ढक रखा था। इस खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। अगर जुकरबर्ग जैसे सोशल मीडिया के दिग्गज को यह खतरा हो सकता है तो मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले आम लोगों को तो मोहतात होना और भी जरूरी है। ये चीज़ें काफ़ी वायलेट कर सकती है प्राइवेसी किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन इंडिविजुअल की। बाकी ठीक है, अब ऐसी चाइनीज़ ऐप्स को तो बैन कर ही देना चाहिए जो ज़्यादा मतलब दिक्कत ला रही है। ये नहीं सोचते कि प्राइवेसी का क्या होगा क्या नहीं होगा, बस परमिशन दे देते हैं, हर तरह की अलाउ कर देते हैं उसको। डेंजरस भी है। अपनी प्राइवेसी अगर लीक होगी तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना सारी। तो हम अक्सर अपने लैपटॉप और मोबाइल से अपने निजी या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा डेटा रखते हैं, जैसे फोटोज, ईमेल, पासवर्ड और इस तरह की न जाने कितनी जानकारियाँ। अगर लैपटॉप या मोबाइल के वेबकैम को हैक कर लिया जाता है तो इससे प्राइवेसी में दखल पड़ सकता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और तस्वीरें साइबर मुजरिमों के हाथों पहुंच सकती है। जो यूजर ने देखा कि आपने तो सिर्फ मेमोरी कार्ड की परमिशन दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट दे कैन एक्सेस योर कैमरा, दे कैन एक्सेस योर ऑल फाइल्स, दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द कैमरा। तो वो एप्लीकेशन साइलेंटली काम करती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, और एक सर्वर होता है जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है, वहाँ से लगातार टच में रहती है। आजकल हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं होता। तो सवाल है कि क्या आम लोगों को इस खतरे का अंदाजा है? लोग मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं? कुछ भी हो सकता है, OTP वगैरह भी अगर हो सकता है। कई बार स्क्रीनशॉट्स होते हैं तो अगर वो शेयर हो जाएगा तो कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। डेंजरस तो है। कल को अगर मेरा डेटा किसी ने यूज़ कर लिया, हो सकता है मेरी पर्सनल पिक्चर्स हों या कुछ भी हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। ताकि मेरी प्राइवेसी बनी रहे, ताकि हैकर्स को सारी डिटेल मेरी ना पता चले, मेरी पर्सनल चीज़ें पब्लिकली ना हो, इसलिए मैं हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। खतरे को जाने बिना आप उससे बच नहीं सकते, लिहाजा आपके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप किस तरह हैकर्स के निशाने पर आ जाते हैं। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो यूज़र की कोई गलती नहीं है, ये पूरा OS के ऊपर डिपेंडेंसी है। यूज़र तो ध्यान से देख के ये ऐप इंस्टॉल करता है कि उसने कैमरा एक्सेस नहीं दिया है, उसके बावजूद उसके कैमरे का एक्सेस किसी के पास है, क्योंकि उसने तो सिर्फ मेमोरी कार्ड का एक्सेस दिया था। अब ये तो गूगल का OS ही ये कर सकता है कि उस चीज़ का ध्यान रखे, और उसका फिक्स अभी आ गया, तो मेरे ख्याल से पैच अपडेट ही एक सोल्यूशन है। बाकी अवेयरनेस लेवल पर इससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन
वेबकैम हैकिंग के खतरे से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि मोहतात रहने की जरूरत है। अभी सिर्फ पैच अपडेट करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो कि ये ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि किसी ने कैमरे की परमिशन नहीं ली है तो उसको उस एरिया की एक्सेस नहीं देनी चाहिए जिसमें फोटोग्राफ्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं ओएस की, वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। तो बेहतर है कि जब आप लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसके वेबकैम को ढक कर रखें। अगर मार्क जुकरबर्ग ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आखिर सवाल आपकी प्राइवेसी का है। तो आज ये बेहद बड़ी और अहम खबर आप नाजरीन तक हमने पहुंचाई है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे श्रीनगर से फारूक वानी और मेरठ से शुएब रजा बने हैं। बराह रास्त फारूक, पहले आपके पास आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम तबसरा किया है। लोगों को अब अपनी प्राइवेसी को लेकर, अपने जाती तस्वीर को लेकर, अपने जाती डाटा को लेकर अब बहुत फिक्र होने लगी है, खासतौर से तब से जब से सुप्रीम कोर्ट ने अहम तस्करा किया। आप श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं, आपने लोगों से इस सिलसिले में बात भी की है, क्या कहना है लोगों का? देखिए, जिस तरीके से अब जो है व्हाट्सएप 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का अब कंपनी जो है वो बन चुकी है, ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा भी यहाँ को सुनिश्चित करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। इसको लेकर उन्होंने जो नोटिस जारी किया है बहुत ही जायज नोटिस है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो व्हाट्सएप है आम व्यक्ति की जो पर्सनल चीजें हैं, प्राइवेसी है, उसको उनके हाथ में रहेगी और वो सब चीजें जो हैं वो जानकारी प्राप्त वहां से करेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसका आधार बनाते हुए इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पे की और जिस तरीके से अब नोटिस भी उनको जारी की कि वो आम लोगों की जो सुरक्षा है उनको सुनिश्चित करना चाहिए, उनको महफूज रखने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि आम व्यक्ति की जितना भी डाटा होता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि वो शेयर नहीं करना चाहता है आम व्यक्ति के साथ या फिर आम नागरिकों के साथ या फिर ऑनलाइन के जरिए, अगर उसकी इस प्रकार की जो प्राइवेसी है वो आम व्हाट्सएप यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो उन तक पहुंचती है। ऐसे में सवाल जरूर यहाँ पे पैदा होता है कि आम व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी जो प्राइवेसी है वो उसके पास रहे, ना कि वो आम लोगों तक पहुंचाए या फिर पूरी दुनिया वो देख सके। इसका अधिकार यहाँ पे आम नागरिक को बनता है और बिल्कुल हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का स्वागत करते हैं जो उन्होंने जारी की है व्हाट्सएप कंपनी को, ताकि आम व्यक्ति की जितनी भी जरूरत चीजें होती हैं, हालांकि ये इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि एक मैसेज या कुछ अन्य चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे तक तुरंत पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसको उसी तक महदूद रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा आम लोगों ने, और साथ में ये भी कहा कि इसकी प्राइवेसी जरूरी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आम व्यक्ति की जो डिटेल्स हैं, उसकी जो जितनी भी पर्सनल चीजें हैं वो उसके पास नहीं रहेगी बल्कि व्हाट्सएप के पास रहेगी या फिर गूगल के पास रहेगी, तो वो उसके लिए बेहद ही मुश्किल और परेशानी का सबब बन सकता है। जी मुमताज। शुएब हमारे साथ बने हुए हैं मेरठ से। शुएब, आपके पास आना चाहेंगे हम यहाँ पर। बहुत अहम तबसरा था और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम ये नोटिस है, लोग खुले दिल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ना आप चाहेंगे ना मैं चाहूंगी कि मेरी कोई भी प्राइवेट जानकारी इस तरह से पब्लिक हो। और शुएब, ये भी सच है कि पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा वेब कैमरास हैक हुए हैं। साइबर क्राइम में भी तकरीबन 63% का इजाफा हुआ है। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत अहम है। लोगों का मेरठ में क्या कहना है शुएब इस बाबत? देखिए मुमताज, आप किसी भी थाने में चले जाइए, आज का जो दौर है आपको हर थाने में रोजाना 1-2 मुकदमे ऐसे मिलेंगे जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए होंगे। यह हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसने हमारी जिंदगी को तो आसान किया है, लेकिन उतने ही जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने पैदा हुए हैं। और चाहे आपकी फोटोज को लेकर हो, डेटा हो, अब तो क्योंकि चाहे आप हो और हम हो, हम अपना जो काम है वो भी मोबाइल के जरिए, यानी कि ऑफिस का जो काम है उसका जो डेटा है वो तक हम शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से व्हाट्सएप की तरफ से जो मैसेजेस आए लोगों को, हमारे पास जो मैसेज आया कि आपकी का जो डेटा है उसको शेयर करने की वो इजाजत चाहते हैं, उसके बाद लोगों की जो बेचैनी है वो बढ़ी है और उसी के मद्देनजर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है सबसे अहम कि आपकी कंपनी होगी 2-3 ट्रिलियन की, लेकिन लोगों की जो निजता, उनकी जो प्राइवेसी है वो उससे बड़ी है और एक तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन होगा अगर किसी की निजता से या उसके प्राइवेसी का अगर के खिलाफ जाकर प्राइवेसी को एक तरीके से निजता का जो अधिकार है उसको तोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर सकता है
कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे जो देश में, क्योंकि अगर यूरोप की बात करें, इस तरह से बात हो रही थी, वहां पर कानून है, हमारे मुल्क में अभी इस तरह का कोई कानून नहीं बन पाया है, लेकिन इस पर चर्चा लगातार हो रही है, बहस हो रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही सरकार इस सिलसिले में कानून भी बनाएगी, जिससे कम से कम लोग ये सुरक्षित महसूस करेंगे कि उनका डेटा किसी तरह से ना तो शेयर किया जा रहा है और ना ही उसका गलत इस्तेमाल होगा। अगर होगा तो बहुत सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक चीज और मुमताज, की पिछले कुछ दिनों में ये समझा जाता था अब तक कि जो व्हाट्सएप की जो चैट है वो सुरक्षित होती है, फोन कॉल सुरक्षित होते हैं, लेकिन इन मामलों में भी कई बार इस तरह की चीजें सामने आई है। जो चैट है वो शेयर होती है और आराम से आप बाद में भी उनको देख सकते हैं। कई दूसरी जगहों पर भी देखने मिला है। इसके बाद लोगों की जो बेचैनी है वो ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चूंकि चल रहा है, 4 हफ्ते बाद एक लिखित जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने भी जी व्हाट्सएप से कि आप लिखित में इस बात को मुतमईन करने वाला आप जवाब दीजिए कि आपकी तरफ से जो भी पॉलिसी है डेटा की वो सुरक्षित है और उसको शेयर किया जाता है या वो सुरक्षित रहता है। इन तमाम चीजों पर उनका जवाब लिखित में जब आएगा देखना होगा वो किस तरह का जवाब आता है। लेकिन ही बेचैनी लोगों की जरूर है। इस सिलसिले को लेकर यकीनन सरकार को भी कदम उठाने होंगे। इस मामले में कानून बनाने की जरूरत है। जो साइबर ठीक है, शेब दिल्ली से विजय चौक से हमारे साथ हमारे एक और साथी दानिश आनंद बने हुए हैं। दानिश, वाकई लोगों को एक झटके की तरह महसूस हो रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है और लोगों को अंदाजा ही नहीं कि जिस चीज को हम एक्सट्रीम प्राइवेट कैटेगरी में रखकर चल रहे हैं, जो बिल्कुल हमारी जाती चीज है, हमारा राइट टू प्राइवेसी है, और व्हाट्सएप पे हमेशा ये ताकीद सबसे ऊपर हर चैट में होती है कि एंड टू एंड ऑल कॉल्स एंड मैसेजेस आर इनस्क्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड दिस चैट कैन सी दिस मैसेजेस। तो लोगों को वाकई एक बड़ा झटका आज लगा है जब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी है। दानिश, आप दिल्ली में मौजूद है, लोगों का यहाँ क्या कहना है? अब देखिए, जहाँ तक व्हाट्सएप प्राइवेसी की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 में व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ बदली गई थी। 2016 में व्हाट्सएप ने ये बात बताई थी कि जितना भी डेटा हम आपका यूज़ करते हैं वो हम फेसबुक से शेयर करेंगे। लेकिन जो 2020 में ये पॉलिसीज़ में एक ऐसा बदलाव हुआ कि अब वो थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी अपना डेटा शेयर करेंगे। तो जहाँ तक लोगों की बात आती है, लोगों में डर तो बिल्कुल है इस बात का कि व्हाट्सएप पर जो भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं वो उसको कोई और पढ़ सकता है। और कल जब सुनवाई चल रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक अहम ऑब्जर्वेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि देश में फिलहाल एक ऐसा माहौल है कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बात पहुंचानी होती है तो उन दो लोगों के बीच में इस बात का डर रहता है कि उस कॉन्वर्जेशन को उन दो के अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी पढ़ सकती हैं। तो जब व्हाट्सएप ने एक तरह से पॉलिसी फोर्स करी इंडियंस के ऊपर, तब लोग थोड़ा बहुत जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के बाद लोग अब एक सेफर ऑल्टरनेटिव यानी कि टेलीग्राम जैसी ऐप्स या सिग्नल जैसी ऐप्स पर धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। और जो टेलीग्राम की ऐप है वो अब नए यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपका जो व्हाट्सएप का पुराना बैकअप है उसको भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का एक उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो लोगों में भी काफ़ी जागरूकता फैल गई है। ऑनलाइन भी अगर हम देखें तो लोग इसी के बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट्सएप से कैसे बचा जा सकता है और क्या नए ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो लोगों ने अब एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर दिया है तो आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अब आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा है तो आप हमारे साथी फारूक वानी हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। फारूक, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। फारूक, बहुत लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से इंटरनेट चालू हुआ जम्मू और कश्मीर में, और यहाँ के तमाम लोगों को भी अब जैसे इंटरनेट चालू हुआ ये बड़ी खबर सुनने को मिली है। जाहिर सी बात है वो भी बड़े सदमे में है। लेकिन फारूक, क्योंकि ज्यादा वक्त तक इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं किया लोगों ने, व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल साइट्स तमाम यूज ही नहीं किए यहाँ पे लोगों ने, तब भी यहाँ के लोगों में इतनी ही परेशानी है, इतनी ही कशीदगी है इस फैसले को लेकर, इस नोटिस को लेकर। फारूक, देखिए, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे इससे भी ज्यादा परेशानी है लोगों को, क्योंकि हमने देखा जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया था तब एकमात्र जो था केवल इंटरनेट 2G ही था जिसके जरिए लोग जो है एक दूसरे से कॉल कर पाते थे। क्या, क्योंकि ऐसा भी समय आया था जब यहाँ पे जो सेल्यूलर कंपनी सेल फोन्स हैं उनकी जो नेटवर्किंग है वो भी बंद कर दी गई थी और वाईफाई लेके जो लोग थे एक दूसरे से व्हाट्सएप के जरिए ही जो है बातचीत करते थे। इसके अलावा जो विदेश में रहते थे उनके प्रियजन तो उनके साथ भी वो टच में रहते थे व्हाट्सएप के कॉल थ्रू, व्हाट्सएप के मैसेजेस थ्रू ही।
कहीं ना कहीं वो हासिल करते थे इंटरनेट। लेकिन अब जैसे कि ये पॉलिसी चेंज कर दी गई है, अब व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है वो उन तक रहेगी और सारी जानकारी उनके पास रहेगी। ऐसे में चिंताएं भी यहाँ के आम नागरिकों को बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो यूज होती हैं और व्हाट्सएप जिसका ज्यादा उपयोग यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का भी इशू रहता है। ऐसे में व्हाट्सएप ही एक जरिया रहता है जहाँ से वो एक दूसरे के टच में रहते हैं। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से अब सरकार को जो है ठोस पॉलिसी की जरूरत यहाँ बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो प्राइवेसी है वो आम व्यक्ति तक। बिल्कुल सही कहा फारूक आपने, परेशान करने वाली बात तो वाकई है। शेब, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन या मेरा डाटा या मेरी तस्वीरें मेरे फोन में महफूज है, मैं ये सोचकर मुतमईन हूं हर टाइम, लेकिन एकदम से मालूम होता है कि कोई पोशीदा आग भी है और हमारे ही फोन का कैमरा हो सकता है कि हमारा जासूस हो और पब्लिकली हमारी चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं या पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। तो वाकई शोएब बहुत परेशान करने वाली खबर है। बिल्कुल, जो रिपोर्ट भी दिखाई मुमताज हमने कि मार्क जुकरबर्ग अगर इस तरह से जो वेब कॉम है इस तरीके से उसको ढक कर कैमरे को रखते हैं लैपटॉप का, तो फिर एक आम लोग, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कि मालिक है, तो आम लोगों की जो प्राइवेसी है यकीनन उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था मुमताज कि आजकल तमाम जो ऑफिस की पॉलिसीज है व्हाट्सएप पर बहुत बड़े पैमाने पर, मुझे नहीं लगता कोई ऑफिस ऐसा होगा जिसका एक ग्रुप नहीं होगा, कोई ऑफिस ऐसा होगा जो व्हाट्सएप से चैट करके चाहे वो जो खुफिया जो बातें अपनी पॉलिसी से रिलेटेड है वो व्हाट्सएप पर चैट के जरिए नहीं करता होगा। ये तमाम जो चीजें हैं ये एक चैलेंज कहीं ना कहीं लोगों के सामने है कि उनको अगर इस तरह से उनकी चैट शेयर हो जाएगी, दूसरे आदमी तक पहुंच जाएगी, तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर उनको खतरा है उनकी प्राइवेसी को लेकर। ठीक है, इसके साथ साथ बिल्कुल शेब आपने ठीक कहा। दानिश आपने भी बताया दिल्ली में भी लोगों को बड़ी रेस्टलेसनेस है, बड़ी बेचैनी है इसके बाद, और जाहिर सी बात है लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी प्राइवेसी इस तरह से पब्लिक डोमेन में आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, फारूक, दानिश और शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।